हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं JList इन जावास्क्रिप्ट। सो JList इज अ कंपोनेंट that displays a set of objects and allows the user to select one or more items. JList is an easy way to display an array of vectors. तो आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिया जाता है क्वालिफिकेशन फिल करने का, जिसमें हम अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी होती हैं, जिसके लिए हमें एक इनपुट बॉक्स दिया जाता है और उसके साथ एक बटन दिया जाता है जिसमें हम जो हमने डिग्रीज या कोर्सेज किए हुए थे वो हम उसमें एंटर करते जाते हैं और साथ ही उसे ऐड करते जाते हैं। और जैसे जैसे हम उन वैल्यूज़ को ऐड करते जाते हैं उसके साथ ही साइड में एक लिस्ट जनरेट होती जाती है जो डिस्प्ले कराती है कि क्या क्या वैल्यूज़ हमने एंटर की हैं। तो उस तरह का वर्क अगर आपको अपने एप्लीकेशन में भी करना है तो उसे अचीव करने के लिए आप JList का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो JList एक लिस्ट को शो कराने के लिए यूज़ होती है। मतलब अगर आपको अपने एप्लीकेशन में कहीं भी लिस्ट शो करानी है, एक लिस्ट को बनाना है, तो उसे आप JList की मदद से शो करा सकते हैं। सो जावा में हमें JList बनाने के लिए 4 कंस्ट्रक्टर मिल जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इनमें से फर्स्ट कंस्ट्रक्टर जो है, जो कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसकी मदद से एक ब्लैंक लिस्ट बना सकते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्टर यानी कि जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है उसमें हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास करने होते हैं, और क्योंकि हम इसमें एरे पास कर रहे हैं आइटम्स का, तो इसलिए ये एक स्टैटिक लिस्ट बनाने के काम आता है। मतलब अगर आपको एक स्टैटिक लिस्ट बनानी है, आपको उस लिस्ट में ना तो बाद में आइटम ऐड करने हैं या ना तो बाद में आइटम डिलीट करने हैं, एक फिक्स्ड लेंथ फिक्स्ड स्टैटिक लिस्ट शो करानी है, तो उसके लिए आप इस कंस्ट्रक्टर का, सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं बाद में उस लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड कर सकूं या एलिमेंट डिलीट कर सकूं, तो उसके लिए आप ये सेकंड वाले या फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ये लास्ट वाले 2 जो कंस्ट्रक्टर हैं, 2 कंस्ट्रक्टर, वेक्टर वाला या लिस्ट मॉडल वाला, इन दोनों में से एक का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास अपने कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से आप एलिमेंट्स को ऐड, अपडेट या डिलीट कर पाते हैं। सो अगर आपको स्टैटिक लिस्ट शो करानी है तो आप ये सेकंड वाला यानी कि एरे वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायनामिक लिस्ट बनानी है तो आप वेक्टर वाला या लिस्ट मॉडल वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी नेटबीन्स पे चलते हैं और एक सिंपल लिस्ट को कैसे बनाया जाता है ये समझते हैं। तो चलिए अभी यहाँ न्यू क्लास ले लेते हैं, न्यू जावा क्लास, और जिसका नेम दे दूंगा मैं JList एग्जाम्पल। ओके, यहाँ मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेता हूँ जिसमें मैंने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर लिया है, एक मेन मेथड लिया है, और इस क्लास को हमने एक्सटेंड कर दिया JFrame से, और JFrame की जो बेसिक कोडिंग है वो कर दी है। इससे क्या होगा कि एक बेसिक जो फ्रेम है वो बन जाएगा। चलिए अभी क्या करते हैं, क्योंकि मुझे इस फ्रेम में एक लिस्ट को शो कराना है, तो और लिस्ट भी मुझे स्टैटिक वाली बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं JList का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ठीक है, सो JList लिस्ट इक्वल टू न्यू JList। ठीक है, और क्योंकि इसमें मुझे आइटम्स का एक एरे पास करना है, तो उसके लिए मुझे आइटम्स का एक एरे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ एक स्ट्रिंग एरे बना लेता हूँ पहले। तो यहाँ मैंने आइटम 1 से आइटम 10 तक एक स्ट्रिंग एरे लिया है जिसमें मैंने 10 वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, चलिए अभी इस एरे को हम JList में पास कर देंगे। सो यहाँ लिख देंगे आइटम्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लिस्ट है वो बन जाएगी, लेकिन अभी ये फ्रेम पर शो नहीं होगी। फ्रेम पर शो कराने के लिए हमें इसे फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसे फ्रेम में डायरेक्टली ऐड करूँगा तो ये उसके सेंटर में फैल जाएगा, ऐसा मैं नहीं करना चाहता। तो उसके लिए हम JPanel लेंगे। सबसे पहले JPanel पैनल इक्वल टू न्यू JPanel। ओके, और अभी मुझे पैनल को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो पैनल इंपोर्ट कर लेते हैं और पैनल में ऐड कर देते हैं इस लिस्ट को। ठीक है, सो पैनल डॉट ऐड, और इस लिस्ट को भी हम पैनल में डायरेक्टली ऐड ना करके एक स्क्रॉल पेन की मदद से ऐड करते हैं, ताकि हमें लिस्ट के साथ ही स्क्रॉल बार भी मिल जाएं। ठीक है, और अब ऐड कर देते हैं इस पैनल को फ्रेम में। सो ऐड पैनल। ओके,
और इस फ्रेम को रिफ्रेश कर देते हैं, तो रिवैलिडेट मेथड चला देते हैं, रिवैलिडेट। ओके, तो अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा फ्रेम में जो लिस्ट है वो ऐड हो गई है। तो आप देख सकते हैं आइटम 1 से आइटम 10 तक जो हमारे आइटम है वो शो हो रहे हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रिंग जो एरे था उसमें मैंने आइटम 1 से आइटम 10 तक लिए थे, लेकिन अभी क्या है यहाँ 8 ही शो रहे हैं। बाकी के जो आइटम हैं उसको शो कराने के लिए यहाँ स्क्रॉल बार आ गया है स्क्रॉल पेन की मदद से, जिसकी मदद से मैं उन आइटम्स को भी देख सकता हूँ। तो अभी आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ एक बार में आइटम 1 से आइटम 8 तक यानी कि 8 टोटल 8 जो आइटम है विजिबल हो रहे हैं, यानी कि विजिबल काउंट 8 है। लेकिन आप अगर चाहें तो इसकी नंबर ऑफ विजिबल जो आइटम है वो चेंज कर सकते हैं। और आप उसे चेंज कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे अभी 8 आइटम शो हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये एक बार में 5 ही आइटम शो हों। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी लिस्ट क्लास में एक मेथड होता है सेट विजिबल रो काउंट। तो उसमें आप जो भी नंबर पास करोगे वही उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स विजिबल होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ 5 पास किया तो विजिबल रो जो काउंट है वो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 ही सेल्स शो होंगे। ठीक है, 5 ही वैल्यूज शो होंगी। तो आप देख सकते हैं पहले 8 शो हो रही थी, अभी लिस्ट में एक बार में 5 वैल्यूज शो हो रही हैं, बाकी की हाइड हो गई हैं स्क्रॉल बार की मदद से। उन्हें आप स्क्रॉल बार की मदद से देख सकते हैं। तो इस तरह से हम विजिबल रो काउंट भी चेंज कर सकते हैं। अभी क्या करता हूँ, मैं लिस्ट में एक माउस लिसनर ऐड करता हूँ ताकि हम किसी भी आइटम पर क्लिक करें तो हम उस आइटम को एक्सेस कर पाएँ, मतलब उसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ डिस्प्ले करा पाएँ। तो उसके लिए डिस्प्ले कराने के लिए मैं यहाँ एक जे लेबल ले लूँगा। ओके, और इस लिस्ट में हम ऐड कर देंगे एक माउस लिसनर। ठीक है, तो हम उसे यहाँ ऐड करेंगे लिस्ट डॉट ऐड माउस लिसनर, और इसमें हम पास कर देंगे न्यू माउस अडेप्टर क्लास का यूज़ करेंगे। ओके, और इसमें माउस क्लिक मेथड का यूज़ करेंगे हम, माउस क्लिक। ठीक है, अब इस माउस क्लिक मेथड में मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी आइटम पर डबल क्लिक करूँ, ध्यान रखें सिंगल क्लिक पर मैं आइटम की वैल्यू शो नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं आइटम को डबल क्लिक करूँ तभी वैल्यू शो हो। ठीक है, तभी वैल्यू शो हो। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि डबल क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। सो इफ़ ई डॉट गेट क्लिक काउंट, सबसे पहले हम क्लिक काउंट गिन लेते हैं, मतलब अगर क्लिक काउंट 2 है, डबल क्लिक हुआ है, तभी हमें वैल्यूज़ को शो कराना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो कौन सी इंडेक्स सिलेक्ट हुई है, मतलब जो भी आइटम सिलेक्टेड है उसी को तो हम शो कराएंगे। तो सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं कि कौन से आइटम पर क्लिक हुआ है। ठीक है, सो इंट आई इजक्वल टू या इंडेक्स इजक्वल टू इंट इंडेक्स इजक्वल टू लिस्ट डॉट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, एंड यहाँ लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, यहाँ हम स्ट्रिंग ले देते हैं, ऑब्जेक्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग, और यहाँ हम लिखेंगे आइटम इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट सिलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, और ये हमें ऑब्जेक्ट पास कर देगा, तो हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इंडेक्स भी मिल गई हमें और सिलेक्टेड आइटम भी मिल गया। अभी हमें इसे लेबल में शो कराना है, तो लेबल डॉट सेट टेक्स्ट, और हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्टेड आइटम इक्वल टू
आइटम प्लस एंड सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स। ओके, चलिए अभी मैं इसको रन कराता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि अगर मैं किसी भी आइटम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेथड में डबल क्लिक चेक कराया है। ठीक है, तो अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ शो नहीं हो रहा, कुछ शो नहीं हो रहा। वो क्यों शो नहीं हो रहा हम देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने इस लेबल को फ्रेम में ऐड नहीं किया, यानी कि पैनल में ऐड नहीं किया। तो इस लेबल को हम पैनल में भी ऐड कर देते हैं। सो यहाँ मैं लिस्ट के बाद पैनल में ऐड कर दे दूँगा। ठीक है, लिस्ट के बाद हम लिखेंगे लेबल। ठीक है, अभी हम इसे रन कराते हैं। ओके, तो अभी आप देखेंगे मैं इस किसी भी आइटम को सिलेक्ट मतलब क्लिक कर रहा हूँ, एक बार क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं लेबल में टेक्स्ट शो हो जाता है। मतलब अगर मैंने थर्ड वाले आइटम को क्लिक किया तो सिलेक्टेड आइटम 3 एंड सिलेक्टेड इंडेक्स 2, क्योंकि थर्ड वाले आइटम की इंडेक्स 2 है। अगर मैं 1 को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं आइटम 1 सिलेक्टेड एंड इंडेक्स इसकी 0। अगर मैं 5th वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं आइटम 5 एंड इंडेक्स इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसके जे लिस्ट के आइटम जो हैं उन्हें एक्सेस कर पा सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि एक सिंपल जे लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। सो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो या सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर देना, ताकि फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक डायनेमिक लिस्ट को बना सकते हैं, कैसे हम इस लिस्ट में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, या किसी भी आइटम को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी आइटम को अपडेट कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।